आज के वीडियो में दीदी हम आप सभी को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलने वाली 20 प्रकार की नई नौकरियों के बारे में बताएंगे। ये 20 प्रकार की नौकरियां किस प्रकार की नौकरियां हैं, आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या होगी, कार्य क्या करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दीदी वीडियो शुरू करते हैं। तो दीदी स्वयं सहायता समूह में पहली नौकरी जो निकलती है उस नौकरी का नाम है समूह सखी की नौकरी। समूह सखी की नौकरी दीदी बराबर निकलती रहती है, क्योंकि इस समय समूह गठन का कार्य चल रहा है। तो समूह में सबसे पहली नौकरी जो निकलती है समूह सखी की नौकरी। समूह सखी का कार्य होता है पंचायत में बने समूहों की देखरेख करना होता है और समूहों का डाटा प्रति माह लोकेश ऐप पर ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना होता है। शैक्षिक योग्यता और उम्र की बात करें तो कम से कम 10वीं पास महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें वेतन कितना मिलेगा, तो दीदी कम से कम 1200 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक का मानदेय आपका बन जाएगा। उसके बाद अगली नौकरी है आजीविका सखी की नौकरी। तो आजीविका सखी का कार्य है स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कृषि कार्य एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी देना होता है। मानदेय कार्य आधारित मानदेय इनको दिया जाता है। कम से कम प्रति माह 1500 रुपए से लेकर के 15000 रुपए तक का मानदेय इनको मिल जाता है। योग्यता की बात करें 8वीं 10वीं 12वीं पास महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। उम्र की बात करें तो उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है ICRP की नौकरी। ICRP का कार्य होता है ग्राम पंचायतों में जाकर के स्वयं सहायता समूह का गठन करना होता है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं 10वीं 12वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। और हाँ, उस दीदी के पास जो है स्वयं सहायता समूह के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो कम से कम 20 वर्ष, अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय की बात करें तो प्रति माह जो है 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक का मानदेय दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है VOCRP की नौकरी। तो VOCRP का कार्य होता है ग्राम संगठन का निर्माण करना। योग्यता कम से कम 8वीं 10वीं 12वीं पास महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है और ICRP की चार्ट ड्राइव कर ली हो। मानदेय की बात करें तो कार्य आधारित मानदेय दिया जाता है। एक दिन का जो है 400 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक का मानदेय इनका बन जाता है। तो इनको कुल 40 दिन का कार्य दिया जाता है। 40 दिन तक दीदी कार्य करती हैं और इनका कम से कम 20,000 रुपए तक का मानदेय बन जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है CLF-CRP की नौकरी। CLF-CRP का कार्य होता है संकुल स्तरीय संघ का गठन करना। योग्यता की बात करें CLF-CRP वही दीदी बन सकती हैं जो दीदी कम से कम 8वीं 10वीं 12वीं पास हो और स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखती हो और ग्राम संगठन की चार्ट ड्राइव कर चुकी हो और VOCRP का प्रमाण पत्र उनके पास हो। मानदेय की बात करें तो कार्य आधारित मानदेय होता है। जितने दिन आप काम करेंगी उतने दिन का मानदेय आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक दिन का कम से कम 600 रुपया, अधिक से अधिक 700 रुपया दिया जाता है। कुल 40 दिन का कार्य इनको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली नौकरी है FLCRP की नौकरी। FLCRP का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन की बैठक में जाना होता है और महिलाओं को वित्तीय साक्षरता की जानकारी देनी होती है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं 10वीं 12वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 18 से 45 वर्ष उम्र होनी चाहिए। मानदेय की बात करें तो इनको माह में कुल 9 दिन का कार्य दिया जाता है और प्रति माह इनका कम से कम 5,000 रुपया मानदेय बन जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है BRP की नौकरी। BRP दीदी का कार्य होता है कि ब्लॉक में रहकर कैडर से दीदियों एवं उप समितियों को ट्रेनिंग देने का कार्य करना होता है। शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास, उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय कार्य आधारित महीने में 20 दिन का कार्य मिलता है। एक दिन का 300 रुपया इनको दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है IPRP की नौकरी। IPRP क्लस्टर की कैडर होती हैं। ग्राम संगठन की देखरेख करना, SHG VOCLF का खाता खुलवाना, NRLM की योजनाओं की जानकारी स्वयं सहायता समूह की कैडर से दीदियों को देना इत्यादि कार्य जो है IPRP दीदी के द्वारा किया जाता है। योग्यता की बात करें तो कम से कम इंटर पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय कम से कम प्रति माह 8,000,
अधिक से अधिक 12,000 रुपए तक का मिल जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है स्वयं सहायता समूह बुककीपर की नौकरी। बुककीपर का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर का लेखा जोखा करना होता है। योग्यता कम से कम 8वीं 10वीं पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। मानदेय प्रतिमाह 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक का दिया जाता है, समूह जो कि अपने कोष से ही देता है। उसके बाद अगली नौकरी है ग्राम संगठन बुककीपर की नौकरी। ग्राम संगठन बुककीपर का कार्य होता है ग्राम संगठन के रजिस्टर का लेखा जोखा करना होता है। शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय एक बैठक का कम से कम 400 रुपया, अधिक से अधिक 600 रुपया दिया जाता है, भीओ अपने कोष से ही देता है। उसके बाद अगली नौकरी है सीएलएफ बुककीपर की नौकरी। सीएलएफ बुककीपर का कार्य होता है संकुल स्तरीय संघ के रजिस्टर का लेखा जोखा करना। योग्यता कम से कम 12वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय कम से कम 4,000, अधिक से अधिक 7,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। सीएलएफ एवं यूपीएसआरएलएम के सहयोग से ही इनको मानदेय मिलता है। उसके बाद अगली नौकरी है बैंक सखी की नौकरी। बैंक सखी को प्रतिदिन बैंक ब्रांच में बैठना होता है। एसएचजी भीओ सीएलएफ का खाता खोलना, सीसीएल करवाना, स्वयं सहायता समूहों के पैसे जमा निकासी करवाना, समूह खाता धारक की मदद करनी होती है। योग्यता कम से कम 10वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय 3,500 रुपए से लेकर के 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है जल सखी की नौकरी। जल सखी का कार्य है हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत पानी के बिल का कलेक्शन करना एवं जल को सुरक्षित रखने का कार्य करना होता है। इस नौकरी में एक गांव में 5 महिलाओं का चयन किया जाएगा जल सखी के रूप में, जो कि प्रथम वरीयता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी। मानदेय 6,000 रुपया इसमें बताया जा रहा है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं 10वीं पास महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है नर्सरी सखी की नौकरी। नर्सरी की देखरेख करने के लिए नर्सरी सखी का चयन किया जा रहा है। योग्यता कम से कम 8वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। मानदेय मनरेगा मजदूर के हिसाब से ही दिया जाएगा। उसके बाद अगली नौकरी है स्वच्छता सखी की नौकरी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करना होगा। यह जिम्मेदारी एक समूह को दी जाएगी। मानदेय इसमें प्रति माह 6,000 रुपया बताया जा रहा है और इस नौकरी के लिए अनपढ़ दीदियां भी आवेदन कर सकती हैं। अगली नौकरी है अमृत सखी की नौकरी। प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। अमृत सरोवर की देखरेख करने के लिए अमृत सखी का चयन किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो अनपढ़ दीदी भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। मानदेय इनको मनरेगा मजदूरी के हिसाब से ही दिया जाएगा। उसके बाद अगली नौकरी है लाइब्रेरी सखी की नौकरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय बनवाया जाएगा और उसकी देखरेख करने के लिए लाइब्रेरी सखी का चयन किया जाएगा। योग्यता कम से कम 12वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। मानदेय 6,000 रुपया प्रति माह बताया जा रहा है। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगली नौकरी है सोलर सखी की नौकरी। सोलर सखी का कार्य होता है सौर ऊर्जा बत्ती को बनाना या एलईडी बल्ब को बनाना और उसको बेचना। यह कार्य संकुल संघ के माध्यम से होता है। संकुल संघ कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट लेता है और यह कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ही करवाता है। योग्यता कम से कम 8वीं 10वीं 12वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। वेतन प्रति माह 10,000 रुपया इसमें बताया जा रहा है। उम्र कम से कम 18 से 45 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी है उद्योग सखी की नौकरी। उद्योग सखी का कार्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि उद्योग धंधों की जानकारी देना होता है कि कैसे दीदी समूह से पैसा लेकर के अपना छोटा मोटा उद्यम रोजगार कर सकती हैं। योग्यता कम से कम 12वीं पास महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय कार्य आधारित ही मानदेय मिलता है। 1500 से लेकर के 15,000 रुपया प्रति माह मानदेय उद्योग सखी का बन ही जाता है। उसके बाद दीदी अगली नौकरी है सीसी की नौकरी। सीसी का कार्य होता है 6 से 7 गाँव को देखना होता है। जो गाँव में स्वयं सहायता
समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ बने हैं, उनकी देख रेख करना होता है। सभी कैडर्स दीदियों के कार्य की समीक्षा करनी होती है। वेतन की बात करें तो 13,300 रुपया मानदेय है। यह नौकरी अनुबंध के आधार पर दी जाती है और इस नौकरी हेतु आवेदन ऑनलाइन तरीके से ही किया जाता है। जब आवेदन निकलेगा तब इस नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। योग्यता की बात करें तो कम से कम BA पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी है ICRP FNHW की नौकरी। तो ICRP FNHW का कार्य होता है समूह की महिलाओं को खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर समूह की महिलाओं को व्यवहार परिवर्तन करना होता है, उनको जानकारी देनी होती है। योग्यता कम से कम 8वीं, 10वीं, 12वीं पास दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मानदेय प्रति माह 2,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की नौकरी। तो केयर टेकर का कार्य अनपढ़ दीदी भी कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष, अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय प्रति माह 6,000 रुपया इनको दिया जाता है और 3,000 रुपया अलग से दिया जाता है शौचालय की साफ सफाई करने हेतु सामान खरीदने के लिए स्प्रे वगैरह। ठीक है। उसके बाद अगली नौकरी है पोषाहार की नौकरी। पोषाहार में कार्य क्या करना होता है? आंगनबाड़ी का पोषाहार बनाना होता है। योग्यता कम से कम 8वीं, 10वीं, 12वीं पास महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस नौकरी में केवल पढ़ी लिखी दीदी ही आवेदन कर सकती हैं दीदी। उम्र कम से कम 20 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय इसमें प्रति माह 8,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है मास्टर ट्रेनर की नौकरी। मास्टर ट्रेनर का कार्य होता है कि समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देना। योग्यता 12वीं पास दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष, अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। वेतन इसमें जो है 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। तो दीदी यही है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलने वाली नौकरियां। ये सब नौकरियां बराबर स्वयं सहायता समूह में निकलती रहती हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी ब्लॉकों में। ठीक है। क्योंकि समूह गठन और ग्राम संगठन के गठन का कार्य जो है चल रहा है जनपद गोंडा और जनपद बलरामपुर में। वहाँ पे ये सब नौकरियों पे भर्ती ली जा रही है, आवेदन किए जा रहे हैं और साथ की दीदियां गई हैं, समूह सखी का भी चयन कर रही हैं। ठीक है। तो आप लोग अपने यहाँ पता कर लीजिए, अगर आपके पंचायत में ये सभी पद खाली पड़े हुए हैं तो आप भी इन सब नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दीदी हमने जितनी भी नौकरियों के बारे में आप सबको बताया है, इन सब नौकरियों में जो मानदेय मिलता है ये फिक्स नहीं है कि प्रति माह इतना मानदेय मिलेगा। सभी को कार्य आधारित ही मानदेय दिया जाता है, कार्य के आधार पे। ठीक है। तो इन सब नौकरियों के लिए आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही किया जाता है दीदी। आप लोग अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर से जानकारी ले करके इन सब नौकरियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।